देखिए, आज हम आपको बताते हैं विदेश सेटल के योग। लोग ना आजकल एक चलन चल गया है विदेश जाने का, वहां जाके धन कमाने का एक फैशन बनता जा रहा है। विशेषकर नॉर्थन इंडिया में ये ऐसी स्थिति है। तो आज हम आपको बताते हैं, देखिए ये आपकी भाग्य रेखा है और ये आपकी लाइफ लाइन है। अगर ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत, देखिए जो चंद्र पर्वत होता है ये मन का कारक है। चंद्र माँ का भी कारक है। जिन लोगों का चंद्र खराब है वो अपनी माँ की सेवा करें, चंद्र तुरंत ठीक हो जाता है। और जिनका सूर्य खराब है वो अपने पिता की सेवा करें, सूर्य तुरंत ठीक हो जाएगा। देखिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन पिता को इग्नोर करके आप चाहे सूर्य को समुद्र चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सीधी बात, टके की बात बता रहा हूं। अगर आप अपने पिता से, आपके पिता आपसे नाराज हैं, तो आप सूर्य भगवान को कितनी भी गैलन जल चढ़ाते रहिए, कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपका चंद्र खराब है, आप 1,00,000 उपाय कर लीजिए, अगर आपकी मां आपसे नाराज है तो चंद्र ठीक हो ही नहीं सकता। मेरी अपनी जिंदगी का अनुभव है, क्योंकि चंद्र ठीक करने के लिए मां को खुश रखना जरूरी है। और अगर अपने सूर्य को ठीक रखना है तो आप अपने पिता को खुश रखिए। देखिए, ये वो सत्य है जो कड़वा सत्य है। आपको कोई ज्योतिषाचार्य मिलेगा, वो आपको ये बोलेगा कि आप माणिक पहन लें, सूर्य ठीक हो जाएगा, पुराना रत्न पहन लें, सूर्य ठीक हो जाएगा, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। लेकिन नहीं, अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं तो चाहे आप सूर्य देव को पूरा समुद्र चढ़ा दें, वो सूर्य ठीक हो ही नहीं सकता। तो बात कर रहे थे हम लोग कि चंद्रमा की। देखिए, विदेश जाने की रेखा की बात कर रहे थे, मैं भूल गया, रास्ता भटक गया। तो अब ये चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, मां का कारक है और यात्राओं का भी कारक है। विदेश इस सूर्य से देखा जाता है। अगर चंद्र पर्वत से ये रेखा निकल करके आपकी कामयाबी की रेखा में मिल गई तो ये यात्रा की लाइन है। अगर ये मिल जाती है, मिलने का मतलब है कि आप विदेश में प्रवास करेंगे। सीधा सीधा फार्मूला है, कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आपकी लाइफ लाइन में से भी कोई रेखा चंद्रमा पर आ गई है तो ये भी विदेश में रहने का योग है। नंबर 1 योग और नंबर 2 योग, ये विदेश में प्रवास के योग हैं। अगर चंद्रमा से कोई रेखा निकल करके सीधी यहां आ जाती है, देखिए ये भाग्य रेखा होती है, और इसके साथ यात्रा की रेखा ऐसे जुड़ जाती है, ये विदेश रहने का योग है। अगर यात्रा की रेखा आपकी लक लाइन से मिल जाती है तो बंदा विदेश में ही सेटल हो जाता है। ये बंदा जाता तो पढ़ने के लिए है, जाता तो प्रोफेशनल वीजा पे है, लेकिन वहीं का होकर रह जाता है। अगर आपकी लाइफ लाइन में भी ऐसी रेखा आ रही है तो ये विदेश में रहने का योग है। तो ये तीसरा निशान है। अगर 3 में से एक भी निशान आपकी हथेली में है या आपके बच्चे की हथेली में है तो विदेश में रहेगा। आपकी हथेली में तो भी आप विदेश में रहेगा। अब मैं आपको एक निशान और बताता हूं। अब चंद्रमा पर अगर फिश बन गई है, देखिए ये चंद्रमा है, यहां पर ऐसे फिश बनी है, ये विदेश में रहने का योग है। क्योंकि देखिए, फिश जहां बैठती है वहां की शक्ति को 12 गुना बढ़ा देती है, सीधा सा फार्मूला। तो ये आपकी चंद्रमा की यात्रा की शक्ति को 12 गुना बढ़ा देगी, आप बहुत दूर जाके रहोगे। ऐसा इंसान मां का भी लाडला होता है, ऐसे इंसान अपनी मां की बड़ी सेवा करते हैं। तो ये अगर फिश बनी है, ऐसे ऐसे फिश बन करके ऐसे आ गई, तो ये चौथा योग है विदेश जाने का। आप चारों योग चेक कर लें। आपकी हथेली में अगर एक भी है या फिर आपके बच्चे की हथेली में एक भी है तो विदेश में रहेगा। अपने बच्चों की हथेली ध्यान से देखिए, अपने भाई की हथेली ध्यान से देखिए। अगर उनकी हथेली में ऐसा योग बन रहा है तो वो विदेश में रहेंगे। आप खुद देख लें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। देख लें, आपको पता लग जाएगा। नहीं पता लग रहा, कमेंट बॉक्स में भेजें, हम आपको बता देंगे।